नमस्कार। आपका देव क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत है। हम नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे। नंबर सिस्टम में मोस्टली चीज़ों को हमने कवर कर लिया। अब हम नंबर सिस्टम के कुछ क्वेश्चंस को करेंगे और उन क्वेश्चंस के माध्यम से जो भी चीज़ छूट रही होगी अब हम उन चीज़ों को कवर करते चलेंगे। क्वेश्चंस भी काफ़ी ज़रूरी हैं। तो नंबर सिस्टम के क्वेश्चंस हम करना स्टार्ट करते हैं। नंबर सिस्टम क्या था हमारा टॉपिक? नंबर सिस्टम। क्वेश्चंस को करते हैं, समझिएगा कि किस प्रकार से अप्रोच, मैंने पहले की अप्रोच होनी चाहिए। जैसे पहला है द सब्सट्रैक्शन बिटवीन द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट comprised of 0, 1, 2 and 3। मतलब 4 डिजिट की सबसे बड़ी संख्या बनानी है और सबसे छोटी संख्या बनानी है और उसको आपको क्या करना है? सबट्रैक्ट करना है। सबट्रैक्ट करने के बाद आपको आंसर उसका बताना है। तो सबसे छोटी, पहले तो हम लिखेंगे कि नंबर कौन कौन से हैं। 0, 1, 2, 3 कौन कौन से हैं? 0, 1, 2, 3। ठीक, तो इससे हमें 4 नंबर की सबसे बड़ी संख्या बनानी है। तो सबसे बड़ी संख्या हम बनाएंगे कि सबसे बड़ी जो होगी उसको हम सबसे पहले लिखेंगे। जैसे 3 सबसे बड़ी क्या है? 3। उससे छोटी 2, उससे छोटी 1, उससे छोटी 0। तो इससे बनने वाली जो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या आपकी ये होगी। अगर बात करें छोटी की तो अब हम छोटी में ये नहीं कि 0 पहले लगा देंगे, 0, 1, 2, 3 कर देंगे तो ये 3 डिजिट की हो जाएगी। किसकी हो जाएगी? 3 डिजिट की। हमें बनानी है 4 डिजिट की। तो सबसे छोटा क्या है? 1। अब 1 के बाद जो 0 था उसको लिखेंगे 0। 1 से बड़ी संख्या 2, 2 से बड़ी 3। ये आपकी जो हो गई 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो गई। अब इसको आप सब्ट्रैक्ट कर लीजिएगा। 10 में से 3 गए 7, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 0। यहाँ से जब आप कैरी लेंगे तो 10, 8, 87 सभी में आ रहा है। इसके बाद यहाँ आ जाएगा 1, 3 में से 1 गया 2, 2, 8, 1, 7 जो ऑप्शन होगा वही ऑप्शन। ठीक, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? डी। क्या आ जाएगा इसका आंसर? डी। क्या आ जाएगा इसका आंसर? डी। पहले का आंसर क्या आ गया बच्चों? डी। समझ में आया? इस तरीके से हम 4 अंकों की सबसे बड़ी, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या हमने बनाई, उसमें से सब्ट्रैक्ट किया, जो आंसर आया वही आपका आंसर हो गया 2187। दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन है इफ, ये क्वेश्चन थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है। दूसरा क्वेश्चन थोड़ा क्या है? मिसप्रिंट है। तो इसमें जो क्वेश्चन है वो इस तरीके से है कि 3 की पावर 8 माइनस 2 की पावर 8 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फैक्टर। तो उसमें बताना है कि इसमें से कौन सा फैक्टर नहीं है, मतलब इसको कौन सी संख्या डिवाइड नहीं करती है। मैं एक बार, ये मिसप्रिंट हो गया है। थ्री की पावर 8, 2 की पावर 8, इसमें से n का कौन सा फैक्टर नहीं है, मतलब इस संख्या को कौन सी डिवाइड नहीं करेगा। तो देखो, अगर हम 3 की एक अप्रोच, ये 3 की पावर हम 1 लेते हैं, 3 की पावर 1 माइनस 2 की पावर 1 दैट इज इक्वल टू 1। तो लेकिन ये जो है लगभग 50 से ऊपर है, तो हम इसको 3 की पावर 4
माइनस 2 की पावर 4 लिखते हैं। ये आ जाएगा 81 माइनस 16, ये आ जाएगा आपका आंसर 65। अब ये देखिए 65 को कौन कौन डिवाइड कर रहा है, 13 भी कर रहा है, 65 भी कर रहा है। अब दो तो इसके फैक्टर हो गए, इसमें हमें लगाना है नॉट अ फैक्टर, तो दो तो मिल गए 65 और 13, लेकिन अब बचा 97 और 35। 35 7 और 5, 35 को आप जब फैक्टर करेंगे तो 7 और 5, कोई संख्या 7 से भी डिवाइड होगी, 5 से भी डिवाइड होगी, तो इसके चांस हैं, बहुत ज्यादा चांस है कि वो संख्या क्या होगी, 35 से भी डिवाइड होगी। ये जो संख्या है वो 7 से डिवाइड नहीं होती है, इसलिए इसका आंसर सी। क्या हो जाएगा इसका आंसर सी। कौन से डिवाइड, कौन सा इसका फैक्टर नहीं है, सी। ये पहली अप्रोच है। इस तरीके, अगर आपको फॉर्मूले नहीं याद है तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। इसके साथ दूसरा तरीका ये भी है, देखो मैंने कहा था मैं कई तरीके आपको बताऊं, 3 की पावर 8 माइनस 2 की पावर 8, इसको आप लिख सकते हैं 3 की पावर 4 का स्क्वायर माइनस 2 की पावर 4 का स्क्वायर, ये बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको आप लिख सकते हो 3 की पावर 4 प्लस 2 की पावर 4, एक ब्रैकेट में दूसरी 3 की पावर 4 माइनस 2 की पावर 4। ये जो आ जाएगा वो आ जाएगा 21 प्लस 16, ये आ जाएगा 81 प्लस 16, 3 की पावर 4 81 प्लस 16, यह आ जाएगा 81 माइनस 16। इसके बाद देखिए ये जुड़ के आ जाएगा 97, दूसरा इंटू 65, इसका आप कर सकते हैं 65 का 97 हो गया 97, 65 हो गया 65। अब 13 5 जा तो 13 भी हो गया, क्या बचा 35, इसका फैक्टर क्या नहीं होगा 35 नहीं होगा। दूसरा तरीका ये भी है, इससे भी आप कर सकते हो, ये आपके ऊपर है कि आपको क्या, यहाँ पे थोड़ी क्या है मिस्टेक है, यहाँ पे आएगा n की 3 की पावर 8 माइनस 2 की पावर 8, इस तरीके से आपको क्वेश्चन है। अब ये क्लियर हुई, इस अप्रोच के साथ में करो। तीसरा, हाउ मेनी नंबर फ्रॉम 1 to 200 inclusive are equal to the cube of an integer। कितने नंबर होंगे जो इंटीजर मतलब क्यूब बना रहे होंगे, तो आप देखिए कहां से 1 से लेकर, इसमें क्वेश्चन है 1 टू क्यू, आप जानते हो 1 का क्यू, 2 का क्यू, 3 का क्यू, 4 का क्यू, 5 का क्यू, 6 का क्यू, तो 1 से 200 के बीच में देखिए आप, से फ्रॉम 1 से 200 के बीच में 1 2 3 4 कितने नंबर हैं, ऐसे 4 नंबर हैं, तो इसका आंसर आ जाएगा नन। कौन सा आ जाएगा, नन, डी। ये और दूसरा तरीका आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए कि 5 का क्यू कितना होता है, ये तो पता होता है, 5 का क्यू 120, 6 का क्यू, ठीक, तो ये 6 तो बाहर निकल गया, 5 तक, 5 का क्यू तक आ रहा है, तो कौन कौन सी संख्या आ रही है 2 3 4 और 5, कितनी संख्या आ रही है 4, तो आंसर डी। ये भी एक अप्रोच है, ऐसा भी हम कर सकते हैं, जैसा भी समझ में, एग्जाम के टाइम जैसा भी समझ में आ जाए वैसा करना चाहिए।
कौन टीचर, कोई टीचर जो है ना आप कहो कि उस टीचर का अच्छा समझ में आता है या इस टीचर का अच्छा समझ में आता है, चीजें सब टीचर वही समझाते हैं। जैसे 2 + 2 = 4 होगा, 2 × 2 = 4 होगा, 2/2 = 1 होगा। अगर ये चीज होगी मैथ में तो सभी टीचर यही तो बताएंगे, पर लेकिन उनका बताने का हर टीचर का जो तरीका होता है वो अलग अलग होता है। अच्छा बुरा समझ में नहीं आता है, पर तरीका समझ में आता है कि किस टाइप से कौन समझा रहा है। जिसका आपको अच्छे से तरीका समझ में आ जाए वो टीचर बेस्ट, जिसका नहीं समझ में आए उसका नहीं समझ में आता है सर, यही होता है। अब 4th क्वेश्चन देखिए, हाउ मैनी टर्म्स ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मस्ट बी टेकन टू गिव द सम 0। अब ये आपको इस तरीके से करना है कि हाउ मैनी टर्म्स ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक दे रखी है, मस्ट बी टेकन गिव द सम 0, सम 0 करना है, सम टर्म का जो सम करना है 0 करना है। जैसे 21, 18, 15, 12, 4 हो गए। अब कहां पर इसका सम 0 होगा वो देखना है। जब मैंने एपी पढ़ाई थी, एपी के बारे में आपको बताया था, तो एपी में एक फॉर्मूला सम का और होता है, सम ऑफ एन, सम ऑफ एन नंबर्स n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये सम का एक फॉर्मूला होता है एपी में। यहां पर हमको इस n की वैल्यू बतानी है, Sn दे रखा है, d दे रखा है, a दे रखा है। a आपके पास जो है सीरीज के थ्रू 21 है, d आपके पास -3 है, n निकालना है और जो सम आपको बताना है वो 0 कहाँ कौन से टर्म पे होगा, n की वैल्यू बतानी कितनी। और टोटल टर्म एक तरह से उसने पूछे हैं कि टोटल टर्म इसमें कितने हैं। तो Sn आपकी 0 है, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे 0 पुट कर दीजिए। n/2 से आप अनभिज्ञ हैं, नहीं जानते हैं, 2 × 21 से जानकार हैं आप, n-1 × -3, इस तरीके से करिए। ये चीज इधर आकर 0 हो जाएगी। ये 42 प्लस ये माइनस है, तो माइनस का हम करेंगे मल्टीप्लाई, तो यहां भी क्या होगा साहब माइनस, क्या हो जाएगा -3n प्लस के 3, ये जो हो जाएगा ये जोड़ेंगे, ये इधर आ जाएगा 3n = 45, देन n = 45/3 = 50। तो n की वैल्यू कितनी आ गई 50, n आपकी आ गई 50। एक तरीका ये होता है, एक तरीका ये है, उसमें ये रहता है कि हमें पता नहीं, Sn बराबर n/2 a + l और an बराबर a + n-1 इंटू डी। इसमें ये होता है, ये फर्स्ट टर्म बनता है आपका, ये आपको दे रखा है, ये लास्ट टर्म बनता है। लास्ट टर्म नहीं पता आपको, जब तक लास्ट टर्म नहीं पता होगा तब तक तो आप ऐसा कर सकते हो कि एन की वैल्यू 10 मान के इसमें 10वां टर्म, इसमें ये है, ये प्रोसेस हो जाएगी, लेंथ हो जाएगी, 10वां मानोगे, फिर 10वां निकाल के देखोगे, 15वां निकालोगे, फिर उसके बाद में आपको जो 10वां आएगा वो लास्ट टर्म होगा। फिर वो क्या करेगा a + l को 0, जैसे आपका लास्ट टर्म 15 आया, इसमें टोटल टर्म 15 है, तो an की वैल्यू क्या होगी 21 + 15 - 1 इंटू -3, 21
+14 इंटू -3, 21 माइनस, तो कितना हो गया -21। कितना होगा, सबको जोड़ के क्या होगा -21, लास्ट टर्म -21। तो Sn इक्वल टू, अब आपको दे रखा है यहां हमें किसकी जरूरत है, 0। Sn आपका दे रखा है, यहां रखेंगे 0, n/2 n निकालनी है, ए दे रखा है, इससे तो क्या होगा 0 ही आ जाएगा, सब कुछ क्या हो जाएगा 0 ही आ जाएगा। फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म ये क्या हो जाएगा 0। तो आपका वही काम आएगा, ये आपका लास्ट टर्म -21 निकला है। यहां से आप कर सकते हो डायरेक्ट, एक तरीका देखो ऐसा होता है, देखो कैसे कैसे कर सकते हो, समझिए चीज को, आप समझिए। जैसे Sn बराबर n/2 a प्लस l, देखिए आप इतना, आप देखिए कि a अगर हमारे पास 21 है तो n जो है नंबर ऑफ टर्म तो हमेशा पॉजिटिव में होता है, तो ये तो 0 होगा नहीं, ये 0 नहीं होगा। अब अगर हमें सम 0 करना है तो लास्ट टर्म -21 होना पड़ेगा। -21 आपका लास्ट टर्म हो गया, तो -21, 21 प्लस n-1 इंटू डी। डी कितना है -3, डी कितना है आपका, डी कितना है -3, लिख लीजिए। ये आ गया आपका -42 -3n प्लस के 3, ये आएगा -45 बराबर -3n माइनस से n बराबर। एक तरीका आपका ये भी हो सकता है, ऐसा समझो कि ये 21 है, इसको 0 करना है तो हमें -21 लास्ट टर्म रखना पड़ेगा। जब डायरेक्ट लास्ट टर्म -21 आ जाएगा तो ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, वरना आपका वो तरीका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मैंने बताया था जब x बराबर, इसमें देखिए क्या करना है, 0.23232323, इसको आप ले सकते हैं 0.23 का बार। तो इसको मैंने बताया था करेंगे 23/9, जो भी इसका ये आंसर हो वो इसका आंसर होगा, पहली बार। दूसरा तरीका मैंने ये बताया था x बराबर 0.2323 है, तो इसको सबसे पहले हम 10x से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से, दोनों तरफ जब 10 से करेंगे तो आपका क्या होगा, दोनों तरफ जब 10 से करेंगे तो इधर आ जाएगा 10x बराबर 2.323। फिर एक बार क्या करेंगे आप, फिर 10 से करेंगे तब आ जाएगा 23.23, ये ऐसे ही चलता जाएगा। ये क्वेश्चन फर्स्ट। अब क्या करेंगे, सेकंड में से फर्स्ट को घटाएंगे तो 99x बराबर 23, तो x बराबर 23/19। ये हो गया लॉन्ग मेथड, ये हो गया शॉर्ट मेथड। क्वेश्चन आपको कंपटीशन में इस वाले मेथड से करना होता है, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग नंबर है रेशनल स्क्वायर रूट, कौन सा होगा, .04, .009, .9, .025। देखो इनमें देखिए आप, जब 0.5 इंटू 0.5 होगा तो 0.25 होगा, मतलब
दो की स्क्वायर की बात करते हैं दो, तो जब दो की अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आपका डेसिमल आएगा वो पेयर के बाद आएगा, या तो दो के बाद आएगा, चार के बाद आएगा। ऐसा नहीं होगा कि तीन के बाद आ गया, और टर्म के बाद डेसिमल नहीं आएगा। इवन टर्म के बाद चार के बाद आएगा, दो के बाद आएगा, छह के बाद आएगा, एक के बाद नहीं आएगा। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये आंसर होगा। ये जो बनेगा वो बनेगा 0.2 इंटू 0.2, तो 0.04 हमारा। अगर स्क्वायर रूट की बात करेंगे तो ऐसा कभी नहीं होगा, पेयरिंग के बाद डेसिमल लगता है, दो के बाद लगेगा, चार के बाद लगेगा, पर ऐसा नहीं होगा कि तीन के बाद लग जाए या पांच के बाद लग जाए, ऑड मल्टीपल में डेसिमल नहीं लगेगा। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर टू बी सब्ट्रैक्ट फ्रॉम। अब इसमें से देखना है कि कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर है। 4 9 5 4 9 1 6 2, कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर है जिसको हम सब्ट्रैक्ट कर दें और क्या मिल जाए हमें, परफेक्ट स्क्वायर मिल जाए, किसी संख्या का परफेक्ट स्क्वायर मिल जाए। दो का अगर यूनिट डिजिट होगा परफेक्ट स्क्वायर लास्ट में 4 आएगा, थ्री के होगा तो 9 आएगा, फोर का होगा तो लास्ट में 6 आएगा, फाइव का होगा तो 5 ही आएगा, सिक्स का कोई होगा तो 6 आएगा, सेवन का कोई होगा तो 9 आएगा, एट का कोई होगा तो, और 9 का कोई होगा तो हमारा। लेकिन क्या नहीं आ सकता, 1 भी आ सकता है, 8 नहीं आ सकता, 0 आएगा तो पेयर में आएगा हमारा। जैसे अगर मैं बात करूं 62 को ही माइनस करके देखते हैं, 0 होगा तो पेयर में, जैसे इसके साथ इसको माइनस करेंगे 0 आएगा, 8 करेंगे तो 12, ये भी हो सकता है, 7 नहीं होगा। अभी तो इसमें से आपको हर कोई अगर देखेंगे, अगर माइनस करेंगे तो सभी जो होंगे लास्ट डिजिट पेयर ही बना रहे हैं, ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो पेयरिंग ना कर रहा हो, लास्ट डिजिट की पेयरिंग सभी के साथ हो रही है। जैसे 62 में से अगर 28 घटाएंगे तो यहाँ 4 आएगा, दो का वर्ग हो सकता है। 62 में से यदि 36 घटाएंगे तो 6, ये भी हो सकता है, ठीक है। 162 में से यदि 62 हटाएंगे तो देखिए 0, ये भी हो सकता है, और ये 1 है तो 1 भी हो सकता है। तो इसमें से आपको ये सेलेक्ट करना कि कौन सा नहीं होगा काफी डिफिकल्ट हो जाएगा। इसमें हम क्या करते हैं, या तो इनका, या तो आप क्या करेंगे, इसको फैक्टराइज्ड मेथड से करेंगे। किससे करेंगे, फैक्टराइज मेथड। सबका क्या करेंगे, या फिर पॉसिबिलिटी और क्या क्या हो सकती हैं। और कोई कोई इसकी पॉसिबिलिटी है, एक तो आपका होता है फैक्टराइज मेथड,
एक तो आपका इसमें होता है कौन सा मेथड होता है, फैक्टराइज मेथड, या ये पेयर में होता है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 2 2 2, जो आपका होगा वो लगभग, वो कितने डिजिट की, ये जो आपकी स्क्वायर दे रखी है वो लगभग नहीं, ये कितने डिजिट की है, 3 डिजिट की है। अब जब 3 डिजिट की है तो ये जो होगी आप करके देख लीजिए, 4, इसमें से 81 घटाइए, 1 और 8 0 9 5, ये 4 5, 4 5, ये बना। ये किसी का बन सकता है, किसी का वर्ग अगर पेयरिंग बनाए, 1, ये 7 7 49, 7 8 8 64 आगे निकल जाएगा, 7, अब बीच में आप 4, 7 4 1 इंटू 7 4 1 करके देखिए, आपका यही आएगा। इसमें जो आंसर चला जाएगा वो डी के साथ चला जाएगा। इसका सेकंड मेथड ये है कि ये जो क्वेश्चन फैक्टराइजेशन मेथड से इसको करिए, सेकंड मेथड उससे काफी लंबा होगा, इसमें आप यूज करेंगे अप्रोक्सीमेशन का। किसका यूज करेंगे, अप्रोक्सीमेशन का। व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ द प्रोडक्ट, ये मैंने आपको करा रखा है। इसमें तो लास्ट डिजिट को आप जोड़ मल्टीप्लाई करिए और करिए, 6 या 18, 8 आया, 8 9 72, 2 आया, 2 चौक 8, 8 आ गया, तो इसका तो डायरेक्ट आंसर आपका 8 आ गया। ये यूनिट डिजिट तो मैंने आपको करा रखी है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द मोस्ट नंबर ऑफ डिविजर्स, इसमें सबसे ज्यादा ऐसी कौन सी संख्या है जिसके सबसे ज्यादा डिविजर्स होंगे, जी आपको बताना। जैसे 99 है, आपका क्या है 99 है, तो उसके 2 ही होंगे, 11 और 'मोस्ट नंबर ऑफ डिविजन'। तो इसको अगर आप करेंगे तो जैसे 99, तो इसको जब आप लिखेंगे तो ये लिखा जाएगा 11 इंटू 9, इसको लिख सकते हैं 11 इंटू 3 की पावर 2, मतलब 11 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 2। इसका फॉर्मूला होता है कि जो भी आपके पावर में आई उनको आप जोड़ के और क्या करेंगे, जैसे 1 है, 1 प्लस 1 इंटू, ये 2 है, 2 प्लस 1, तो ये आ जाएगा 6। तो इसके कितने आ गए 6, कितने डिविजन आ गए 6। ऐसे ही 101, अगर 101 की बात करेंगे तो जो ये है 3 डिजिट का सबसे छोटा क्या रहता है, प्राइम नंबर, तो इसके केवल 2 ही आ गए। इन दोनों में तो ये जीत गया। इसके कितने हैं, पहले वाले के 6 हैं, दूसरे वाले के 1। तीसरे वाले के बताइए, तीसरा वाला है 176।
तीसरा वाला है मोस्टली इसी के आएंगे 176, इसके करेंगे हम फैक्टर, तो 2 से करिएगा आप, इनटू ठीक, इसको लिख दीजिएगा, ये आ जाएगा 5 इंटू 1 इंटू 2 बराबर 10, इसके आगे 10, इसके 6, इसके आपके इसके 6 आ जाएंगे, इसके 2, इसके 10, इसके देखिए 61 इंटू 3, तो इसके आ जाएंगे सबसे ज्यादा किसके आए 176 के, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 176। अगर डायरेक्ट कैलकुलेशन आप कैलकुलेशन तेज करिए, इसमें कैलकुलेशन तेज करिएगा, ये आ जाएगा 11 9, इसका देखिए 1 और 101, 176 का देखिए आप 2 की पावर 4 इंटू 11, और 183 का देखिए 61 इंटू 3, इसके कितने आएंगे, अब यहां से निकालिए 1 10, इसके कितने आ गए 2 इंटू 2 4, इसके 2, इसके 6, इन सब में सबसे ज्यादा 176 में। ये किस पे बेस है आपका कैलकुलेशन, कैलकुलेशन जितनी तेज उतना आंसर तेज। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, इसमें बताया है फाइंड द मल्टीपल ऑफ 11 इन द फॉलोइंग नंबर, इसमें 11 का मल्टीपल कौन सा है, तो सबसे पहले तो ये देखिए कि कहीं ए बी सी इस तरीके का तो नहीं दे रखा है, वरना क्या करना पड़ेगा कि मल्टीप्लाई करके भी डायरेक्ट दे सकते हैं, कट जाएगा नहीं होगा, कट जाएगा नहीं होगा। तीसरा 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 भी नहीं होगा। चौथा देख लो, 11 की टेबल जब आती हो तो डायरेक्ट चेक करिए हर किसी में इवन ओड कैसे लगा लो, आती हो तो करिए, कैसे करिए देखो, एक मैंने और तरीका बताया था आपको, जैसे ये संख्या है 11 -2 और ये -1, तो रिमाइंडर 10, ये नहीं होगा। आगे नेगेटिव वाला कंसेप्ट बताया था, वो यहां पे लगाइए आप, 0 रिमाइंडर -4 रिमाइंडर -4 7, नहीं होगा, हटाइए। जो नेगेटिव वाला कंसेप्ट लगाया था वो यहाँ पे आप लगा सकते हो, 8 6 9 7 5 6, -2 रिमाइंडर +1 रिमाइंडर -3, ये भी नहीं होगा, बचा लास्ट ऑप्शन ही होगा, आप चेक कर लीजिए, लास्ट वाला ही आपका आंसर है। -2 रिमाइंडर
और प्लस का 4 रिमाइंडर, ये क्या हो गया 0। जब रिमाइंडर 0 आ गया तो यही डिविजिबल है। तो आपका आंसर डी, यही तरीका। फिर आप सम यूनिट वो लगाते रहिए डी, उससे एक तरीका ये हो गया, एक तरीका डायरेक्ट करिए, एक तरीका ये, इससे टाइम लगेगा। ये ऐड करो, 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 ये करो, ये करो, और ये करो, ये ऐड करो, इसके बाद ये करो, हर किसी में ये करना, ये आपको लेंथ है। इसलिए मैंने बताया था आपका कॉन्सेप्ट नेगेटिव रिमाइंडर वाला, नेगेटिव रिमाइंडर यहां पे आपका क्या हो जाएगा, कामयाब। नेगेटिव रिमाइंडर यहाँ पे काम, इसलिए मैंने बताया था कि नेगेटिव रिमाइंडर आपका बहुत जरूरी है। ठीक, यहां तक समझ में आया? आज 10 क्वेश्चन करते हैं, इससे आगे कल। फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज। अगर बात करें, अगर इसकी ही बात करें हम कि 10 इंटू 20 इंटू 30 इंटू, अगर यही क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है, अगर पूछे फाइंड नंबर ऑफ जीरो, तो इसमें डायरेक्ट जीरोज 1 2 अगर जोड़ेंगे हम, देखो 2 0 6 3 3 और 3 6 जीरोज, नंबर ऑफ जीरोज 6, इसमें 6 कोई भी नहीं है, तो ये क्वेश्चन क्या है, गलत है, ये क्वेश्चन पूरा नहीं है। अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ जीरोज कितने होने चाहिए 6, इसमें नंबर ऑफ जीरो 6 नहीं दे रखा है, तो ये क्वेश्चन जो है या तो मिसप्रिंट हुआ है ना। तो इस क्वेश्चन ये क्या हुआ है, क्वेश्चन मिसप्रिंट। ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से होगा, अगर ये क्वेश्चन इस तरीके से होगा, कैसे कि 10 इंटू 20 इंटू 30 डॉट 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 1000। अगर क्वेश्चन इस तरीके से होगा कि 10 फिर 20 फिर 30 डॉट डॉट 1000, इस तरीके का क्वेश्चन का इसका आंसर आप लिखे, इसके आंसर आप कंसेप्ट को पढ़िएगा। कल मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा कि सम ऑफ जीरो इसके कैसे निकाले जाएंगे। कल हम इसके बारे में बात करेंगे। थैंक यू। अगर सेशन पसंद आया हो तो शेयर एंड सब्सक्राइब, अच्छा लगा हो तो शेयर एंड सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।
इसके बारे में ये करना है कि द डिफरेंस बिटवीन द लोकल वैल्यू एंड द फेस वैल्यू, ये वाला क्वेश्चन करेंगे। इसके बाद द टोटल नंबर ऑफ डिजिट यूज इन नंबरिंग द पेज ऑफ ए बुक हैविंग, टोटल नंबर ऑफ पेज कितने यूज करे गए हैं अगर आपने बाइंड किए एक 366 पेज की बुक, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ पेज कितने यूज होंगे। ए बॉय मल्टीपल, कितने क्वेश्चन हैं ये कल पूरा कंप्लीट करेंगे। ओके, थैंक यू।